सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कुछ टॉप यूजफुल कार एक्सेसरीज हमने चूज किया है जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा इमरजेंसी में। इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को लेने के सोच रहे हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन अगर बात करें टाटा नेक्सॉन की तो ये गाड़ी को सच में लेना क्या बेहतरीन रहेगा। इस सेगमेंट में कंपटीशन में अगर सारे गाड़ियों के साथ कंपेयर किया जाए तो क्या ये गाड़ी बेहतरीन रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं टाटा नेक्सॉन के बारे में, क्या है गाड़ी की पॉजिटिव पॉइंट जिसके कारण हम ये गाड़ी को ले सके। नमस्कार, मैं हूं रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विन वीडियो चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमें किस लिए टाटा नेक्सॉन को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बात करें टाटा नेक्सॉन की प्राइस की तो पेट्रोल में ऑन रोड डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी प्राइस रेंज शुरू हो जाती है 7.08 लाख, यानी कि 7 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक जाती है ऑन रोड डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से। हालांकि 10.9 लाख यानी कि 10.90,000 रुपीज़ तक ये चली जाती है पेट्रोल में, और डीजल में 8.22 लाख से शुरू होकर 12.26 लाख से चली जाती है अन रोड डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से। मैं ये एक्स शोरूम की बात नहीं कर रहा हूँ, अन रोड की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें इसी बजट रेंज में यानी कि कॉम्पैक्ट एसयूवी की सारे की गाड़ियों के साथ कंपेयर किया जाए तो यह सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाती है, वो भी अन रोड में आपको बता दिया। बात करें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, ये तो निकल गया। सबसे सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें तो ये गाड़ी लुक्स वाइज, चाहे आप एक्सटीरियर की बात करें या इंटीरियर की बात करें, काफ़ी बेहतरीन दिखता है, काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी प्रीमियम भी दिखता है आज कंपेयर टू मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा हो या फोर्ड इकोस्पोर्ट या WRV जैसे गाड़ियां हो, उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए लुक्स के मामले में ये काफ़ी बेहतरीन लगता है। काफ़ी प्रीमियम इसकी इंटीरियर भी है और काफ़ी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ है। काफ़ी बेहतरीन प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया गया है इंटीरियर पे, और एक्सटीरियर की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा लेगरूम हेडरूम आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। आपको 350 लीटर का बूट स्पेस भी आपको मिल जाता है जो कि गाड़ी को काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी भी बना देती है कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेगमेंट में। इसमें आपको 16 इंच चंकी व्हील्स आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन दिखता है। उसके साथ साथ 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि ये एसयूवी के नाम को काफ़ी बरकरार बना देती है। उसके बाद बात करें इंजन की तो ये भी सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसकी। इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, वो भी टर्बोचार्ज इंजन। इसमें आपको 108 bhp के साथ 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और इसका सबसे बेहतरीन पॉपुलर 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि टर्बोचार्ज के साथ भी मिलता है आपको, जो कि आपको 108 bhp के साथ 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देती है। हालांकि इस सेगमेंट में काफ़ी बेहतरीन ये पावर आपको निकाल के दे देती है, चाहे कि आपकी पेट्रोल की बात करें या डीजल की। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। हाईवे हो या सिटी उतना कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें माइलेज के बारे में तो यहाँ पे माइलेज भी आपको काफ़ी बेहतरीन, यानी कि पेट्रोल में 17.88 kmpl का माइलेज, डीजल में 23.97 kmpl का माइलेज मिल जाता है। ये भी काफ़ी बेहतरीन है जो कि मारुति सुजुकी को सीधे सीधे टक्कर दे रहा है इतनी बेहतरीन पावरफुल इंजन होने के बावजूद। अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, हालांकि ये अभी NCAP के टेस्ट में यानी कि सेफ्टी टेस्ट में 4 स्टार की रेटिंग ले चुका है जो कि इस सेगमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन बन चुका है। और टाटा की गाड़ियों के लिए भी ये काफ़ी बेहतरीन है। ये प्रूफ कर चुका है टाटा की गाड़ियाँ काफ़ी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ होता है और काफ़ी सेफेस्ट भी होता है। इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स भी स्टैंडर्ड में मिल जाता है, यानी कि हर वेरिएंट में बेस्ट वेरिएंट से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक आपको 2 एयरबैग, ABS, EBD आपको स्टैंडर्ड में मिल जाता है।
अगर बात करें गाड़ी के फीचर्स की तो यहाँ पे आपको फुल लोडेड फीचर आपको मिल जाता है। अगर गिनना शुरू करें फीचर की तो कई सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि 8 स्पीकर हरमान कार्डन म्यूजिक सिस्टम, जो कि इस सेगमेंट में सिर्फ ऑफ इसी गाड़ी में भी आपको मिलता है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ, नेविगेशन, पार्किंग सेंसर्स, पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, इको मोड, सिटी मोड, स्पोर्ट मोड, रेयर में एसी वेंट्स भी मिल जाता है। आपको गर्मी में भी उतना दिक्कत नहीं होने वाला है ये गाड़ी में। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम से आपको मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प जैसे फीचर, फॉलो मी होम हेडलैम्प जैसे फीचर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एलईडी डीआरएल, ऐसे कई सारे फीचर्स गाड़ी में मौजूद है जो कि गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी बेहतरीन बना देती है। अगर बात करें इसी बजट में ये गाड़ी की, तो ये गाड़ी फुल फीचर वाली गाड़ी है। काफ़ी सारे आपको प्रीमियम फीचर आपको मिल जाता है। लुक्स वाइज काफ़ी प्रीमियम है, सेफ्टी भी काफ़ी बेहतरीन है, यानी कि ये गाड़ी पॉकेट फ्रेंडली एसयूवी आपके लिए बन जाती है आज कंपेयर टू इस सेगमेंट में जितने सारे आपको गाड़ियाँ मिलती हैं। अगर बात करें इसकी नेगेटिव पॉइंट्स की तो कंपेयर किया जाए इसी सेगमेंट के जितने सारे गाड़ियां हैं उनके साथ अगर कंपेयर करें तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि इस बजट रेंज में आपको इतने सारे फीचर्स तो दे रहा है टाटा। अगर नेगेटिव भी बात करें तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट दिखता है, जो कि ये टाटा का नाम। हालांकि टाटा का नाम आज तक उतना अच्छा नहीं था, लेकिन टियागो, टिगोर, नेक्सॉन, हेक्सा के बाद ये अपने नाम को काफ़ी बेहतरीन बना चुका है। काफ़ी बेहतरीन गाड़ियाँ का टाटा अभी बना रहा है। हालांकि टाटा की सर्विस नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है, हालांकि ये धीरे धीरे सुधर रहा है। टाटा की सर्विसिंग भी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ये धीरे धीरे सुधर रहा है। टाटा उस पर काम कर रहा है। गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है, मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है। आपको क्या लगता है गाड़ी के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे से नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।